सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। 1400 पॉइंट माइनस साइड पे कुछ हमारा आज इंडेक्स बंद हुआ है और कोई ज़्यादा रेंज नहीं है। जो आपको कल एक पैटर्न बताया था मार्केट का, जो एक साइडवेज का जो एक बैंड बना हुआ है 8000 9000 पॉइंट का करीबन, तो उसके अंदर ही इंडेक्स फिलहाल हमारा मौजूद है। और कल के दिन भी उसी तरीके का एक साइडवेज का सेशन हमें नजर आता है कि कल ज़ाहिर है जुम्मा भी है, शॉर्ट टाइमिंग है, रमजान का दिन है, तो शॉर्ट टाइमिंग के अंदर उसी तरीके से साइडवेज में मार्केट कल के दिन रह सकती है। अब कल ज़ाहिर इंपॉर्टेंट दिन भी है क्योंकि वीकली क्लोजिंग भी है, बट कोई एक एग्जैक्ट लेवल, कोई एक एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता रहा आपको। हाँ, हमारी जो रेंज है उसके दरमियान ही अगर इंडेक्स क्लोजिंग दे देता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि अगला हफ्ता भी, चूंकि 4 वर्किंग डेज होंगे, जुम्मतुल विदा की फिर छुट्टी होती है जो कि अगले हफ्ते है, अगले जुम्मे को है, तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि रमजान के टाइमिंग, शॉर्ट टाइमिंग्स और फिर 4 दिन उसी तरीके से और जंगी हालात, तो मार्केट अगला हफ्ता भी उसी तरह, अगर इस हफ्ते भी साइडवेज के पैटर्न में बंद हुई और अगर कोई सिनेरियो बिल्ट ना हुआ दूसरा तरीके से, तो मार्केट अपने टेक्निकल लेवल्स को ऑनर करते हुए उसी साइड वेज के बैंड में आपको अगले हफ्ते भी मिल सकती है। तो एग्जैक्ट लेवल को अभी हम पकड़ने जाएं कि ये वीकली क्लोजिंग आ जाए, वो नंबर पे वीकली क्लोजिंग आ जाए, तो उसको नहीं पकड़ सकते फिलहाल। कि कोई खबर हो, कोई रूमर हो, या फिर ऑयल के प्राइसेस हो, वो इंडेक्स को बहुत ऊपर या बहुत नीचे ले जाने के लिए इस वक्त बिल्कुल आप समझ लीजिए कि एक एंकर का काम कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो हमारा बैंड जो है वो बड़ा वेल डिफाइंड है, उसके अंदर फिलहाल हम स्टिक टू द पॉइंट रहते हैं। अब इस दौरान आपको अच्छे स्टॉक्स बाइंग की तरफ मिलते रहेंगे और बाइंग के लिए आपको कंटिन्यूसली सेक्टर वाइज जो एनालिसिस है वो मैं करके दे भी रहा हूँ। अभी तक हमने 4 सेक्टर्स कवर कर लिए हैं, जिस ऑलमोस्ट कह लीजिए 5 सेक्टर, जिसमें ऑयल सेक्टर में दो आ जाते हैं हमारे पास, ओएमसी और ईएनपी, तो वो 2 सेक्टर हो गए। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर हो गया हमारा, फर्टिलाइजर सेक्टर हमने कवर कर लिया। और कल के दिन आपको फार्मा के स्टॉक्स बताए, तो आपने देख लिया जी, 2 टॉपिक्स मैंने अपने बताए थे, एक एजीपी और मेक्टर, दोनों ही सबसे ज्यादा आज परफॉर्म किए फार्मा सेक्टर के अंदर। और इसके अलावा भी सिटी फार्मा हो, आईबीएलएचएल हो, ग्लेक्सो है, थोड़ा थोड़ा फार्मा सेक्टर आज आधे से ज्यादा जो है वो प्लस साइड पे मूव होता हुआ सा आपको नजर आया है। तो अभी भी जान बाकी है स्टॉक्स के अंदर और सेक्टर्स के अंदर। जो लोग कह रहे हैं कि भाई फंडामेंटल बहुत बड़ा चेंज है और फार्मा सेक्टर नहीं चलेगा और बैंकिंग सेक्टर नहीं चलेगा, फौरन से जो मुखालिफत में लोग आ जाते हैं, तो अपनी अगर राय साथ लिखेंगे ना कि क्यों नहीं चलेगा, आप वजह क्या समझते हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से नहीं चलेगा, तो फिर हम जरा बेहतर तरीके से बात कर सकेंगे। अदरवाइज खाली कमेंट पास कर देना कि नहीं चलेगा, उससे मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे सीखने को नहीं मिलेगा आपसे। तो मैं भी जरा सीखूंगा कि भाई क्या वजह है कि क्यों नहीं चलेगा। तो बहरहाल जी, आज फार्मा ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और इंशाल्लाह आज हम रिफाइनरी सेक्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये है सूरत हाल सारी। अच्छा, कुछ लोग जो हैं, जैसे फार्मा के कल स्टॉक्स बताए, इससे पहले मैं अगर पीछे की बात करूं तो ओएमसी के अंदर काफी लोग कह रहे थे कि भाई आप हेस्कोल को कवर नहीं किया, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ऑयल फील्ड के बारे में नहीं बताया, या फर्टिलाइजर में आ जाए तो एजीएल का नहीं बताया, मतलब कि वो स्टॉक्स जो कि नॉन शरिया हैं। तो मैं दोबारा याद दहानी कराना चाहता हूँ, कुछ लोग जो है वो नहीं भी देख रहे होंगे वीडियोस को, कुछ रिसेंट दिनों में वॉर के दौरान मार्केट के अंदर जुड़े होंगे या हमारी वीडियो से जुड़े होंगे, तो स्टॉकिफाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, और हमारा जो टोटल काम करने का मैकेनिज्म है, जो ब्रोकरेज का मैकेनिज्म है, जो एडवाइजरी का मैकेनिज्म है, वो बेस्ड ही शरिया कंप्लाइंट पे है। यानी कि अगर आप हमारे साथ अकाउंट खुलवाते हैं जो कि ब्रोकरेज का अकाउंट है, तो उसके अंदर भी कोई किसी किस्म का फ्यूचर लेवरेज, शॉर्ट सेल वगैरह कोई किसी किस्म की नहीं होती। आप अपने पैसे पे अब काम करते हैं और डिलीवरी बेस हमारे पास काम होता है, उसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग भी नहीं होती है। ठीक है, तो टोटली शरिया कंप्लाइंट काम है। और इसके अलावा भी कोई एडवाइजरी आप हमसे लेते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज हमसे लेते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, या हमारी वीडियोस के थ्रू आप कुछ ना कुछ एडवाइजरी लेने की कोशिश करते हैं, कुछ मार्केट का ध्यान बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी टोटली शरिया कंप्लाइंट है। तो हम सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स के अंदर ही काम करते हैं और शरिया के उसूलों के मुताबिक ही काम करते हैं। तो नॉन शरिया, गैर शरिया हमारे पास कोई किसी किस्म का काम नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं हमारी सर्विसेज लेना जो कि टोटली शरिया कंप्लाइंट है, या फिर हमारे साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो नंबर आपके सामने ये अभी स्क्रीन पे आ रहा है जी, 0313332998, ये आ रहा है नंबर, 0313332998। इस नंबर पर रब्ता करेंगे तो तमाम तफसीलात आपको हमारा नुमाइंदा बता देगा और घर बैठे ऑनलाइन आपका स्टॉकिफाई के पास मुनीर खान सिक्योरिटीज में अकाउंट खुल जाएगा, जहां पर फिर आपकी शरई उसूलों के मुताबिक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की शुरुआत होने जा रही होगी। तो वो आपके लिए बड़ा एक समझ लीजिए कि बेनिफिशियरी काम हो जाएगा, जहां पे आप एक तो गैर शरई जितने काम है उससे भी हट जाएंगे, मतलब वो जो तौर तरीके हैं उससे भी हट जाएंगे। दूसरा ये कि शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में ही आपकी सारी इन्वेस्टमेंट और जो ट्रेडिंग है वो होना शुरू हो जाएगी, तो आपका पैसा भी इंशाल्लाह ताला साफ शफाफ और हलाल होगा। मार्केट की तरफ आने से पहले कुछ एक दो खबरें हैं, उसको जरा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मगर मार्केट पे तो नहीं आना, आज रिफाइनरी सेक्टर को हमने डिस्कस करना है। तो कंसिडरेबल प्रोग्रेस मेड इन पाकिस्तान टॉक्स सेज आईएमएफ। आईएमएफ ने कहा है कि भाई कंसिडरेबल टॉक्स जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं और काफी अच्छा अभी तक जितना राब्ता रहा है वो काफी ज्यादा अच्छा रहा है। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि अभी हम मजीद चीजों को आगे फाइनलाइज करने से पहले, यानी कि अगर हम बोर्ड मीटिंग को कंक्लूड करने की तरफ जाएं, तो उससे पहले हमें जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, रीसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स, उसका क्या असर मईशत पे पड़ सकता है, उसको हमने देखना है और उसके बाद जाके हम कोई ना कोई फैसला करेंगे। तो अभी तक वो लोग जो उस तरह की हेडलाइंस चला रहे हैं ना कि आईएमएफ टॉक्स फेल्ड,
ये काफी सारे न्यूज चैनल पे भी आप इसके हेडलाइन बनती हुई देखेंगे, और काफी सारे लोग भी इस तरह का मैसेज चला रहे हैं जिसके ऊपर टॉप पे लाइन यही लिखी हुई है। तो फेल नहीं हुई है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई है। आईएमएफ ने कहा है कि जो ग्लोबल अभी रिसेंट जो इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं या हो सकती हैं आगे आने वाले दिनों में, उसका मईशत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो जरा देख के और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि आईएमएफ उस तरह से सही तरीके से हमें गाइड कर सके कि ये इंपैक्ट पड़ सकता है, तो इस नेगेटिव इंपैक्ट को आपने इस तरीके से कंट्रोल करना है, डैमेज कंट्रोल की तरफ इस तरीके से जाना है। तो फेल कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही इंशाल्लाह ताला होगा। तो जितने वो लोग जो नेगेटिविटी इस वक्त जहन में बसा के बैठे हैं, इंशाल्लाह ताला आप सबके जितने इरादे हैं वो नेस्त तो नाबूद हो जाएंगे। बाकी साथ याद रखिएगा जी, मार्केट इस वक्त अंडर वैल्यूड है, और कई सारे स्टॉक जो है ना वो ओवरसोल्ड की पोजीशन में है। इसीलिए आपको जो कंटिन्यूसली बता रहा है ना कि एग्जिट नहीं करना है मार्केट से, जो डरपोक लोग हैं उनको तो बता चुका हूं मैं कि वो तो एग्जिट कर जाइए। बाकी वो लोग जो इस वक्त हिम्मत नहीं हारे हैं और मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं और अपने पैसे का माल है और रख के बैठे हुए हैं, देखिए 50-50%, 40-40% रेट टूट जाने के बाद एग्जिट करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऊपर हम नहीं बेच सके, ठीक है, वो एक हमारी गलती हो गई। गलती के ऊपर दोबारा गलती करना कि इतना नीचे रेट के ऊपर बेच देना, वो हमारी बेवकूफ़ी कहलाएगी। तो इस वक्त हम बेवकूफ़ी तो नहीं करेंगे। और साथ ही आप यहाँ पे देख रहे हैं हेडलाइन लगी हुई है, ओवरसोल्ड एंड अंडरवैल्यूड 8 टॉप स्टॉक्स। 8 टॉप स्टॉक्स हैं। अब ये किसकी तरफ से बताए गए हैं? ये बताए गए हैं एएचएल की तरफ से, आरिफ हबीब लिमिटेड की तरफ से, उनका रिसर्च हाउसेस है। रिसर्च हाउस जो है उसकी एक रिपोर्ट आई है, जो हमारा एक ग्रुप है हमारा पर्सनल, उसके अंदर भी मौजूद है। तो खैर ये रिसर्च रिपोर्ट पूरी समझ लीजिए कि आपकी आंखों के सामने, आपने पढ़ना हो तो मैटिस ग्लोबल की वेबसाइट पे ये रिपोर्ट मौजूद भी है। अब इसके अंदर 8 स्टॉक्स जो बताए गए हैं, उसमें कौन कौन से हैं ये आपके सामने आ रहा है। ओजीडीसी, पीपीएल, नेशनल बैंक, एफएफसी, लकी, हपको, पीएसओ, अटक रिफाइनरी। तो एक सिर्फ मुझे ये नेशनल बैंक जो है वो ये नॉन शरिया नजर आता है। इसके अलावा तमाम के तमाम शरिया स्टॉक्स और तमाम के तमाम वही बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स हैं जो हम आपको बता रहे होते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं बाइंग का, और एक साथ बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है। इसके अलावा भी कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो इस वक्त बाइंग का बता रहे हैं। आप देख सकते हैं जो रिकमेंडेशन है, जो रेटिंग है, वो सारी यहाँ पे आपको बाय की नजर आती है। तो इसीलिए मार्केट के अंदर बाइंग करके काम करना चाहिए। और ये जो 8 टॉप स्टॉक्स हैं, इसके जो टारगेट प्राइसेस हैं ये आप देखें, 347, 261, 273, 643। तो कोई बहुत बड़े बड़े टारगेट प्राइसेस आपको नजर नहीं आएंगे। और इसी तरीके से मैंने भी जो आपको अपने पिक्स बताए हैं, जो अभी मैं रिसेंट दिनों में एनालिसिस कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत बड़े बड़े टारगेट्स इस वक्त नहीं दे रहा हूं, या फिर स्टॉकिफाई अभी इस वक्त बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आपके सामने नहीं लेकर आ रही, क्योंकि जिस तरह आईएमएफ अभी देख रहा है ग्लोबल डेवलपमेंट्स को, हम भी ऑफ कोर्स देख रहे हैं। लेकिन उस दौरान हम अपना काम तो बंद करके नहीं बैठ सकते कभी नहीं, अभी इस वक्त काम ही नहीं करना, काम तो चलता रहेगा। तो उस दौरान ही जो छोटे मोटे झटके मिलते हैं वहां पर अच्छे अच्छे टारगेट प्राइसेस, छोटे छोटे ही सही, लेकिन वो आ जाते हैं और अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 13%, 9.5%, यहाँ पे करीबन 1.5% है, यहाँ पे 9% है, यहाँ पे 5.5% है, यहाँ पे 6% है। तो एवरेज लगाए तो 8% के करीब करीब आपका एक अच्छा रिटर्न भी बच सकता है। तो इसीलिए आप मार्केट में बैठना चाहिए, काम करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, डरना घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये 8 टॉप स्टॉक्स हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे तो मेटिस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको ये खबर मिल भी जाएगी। अब हम अपने स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं, जो रिफाइनरी सेक्टर है उसके ऊपर तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे सामने ये पाकिस्तान रिफाइनरी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखें, सबसे पहले ये जब ये नीचे से ऊपर गया था 13 रुपए से, सीधा इसने जो हाई लगाया था अपना 35-36 रुपए का, उसके बाद नीचे आके इसने एग्जैक्ट इसी लेवल पे 23-24 रुपए के करीब करीब अपना पाँव लगाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया इसी जगह के करीब करीब। उसके बाद फिर इसने नए हाइज लगा दिए थे 45-46 रुपए के। उसके बाद जब ये नीचे आया तो जंग के दौरान, पिछले साल की जंग के दौरान भी इसने एग्जैक्ट इसी लेवल पे, थोड़ा सा कह लीजिए कि एक आध दिन की एग्जैजुरेशन, क्योंकि उस वक्त मार्केट बिल्कुल नीचे हॉल्ट हो गई थी। तो वहां पर अगर हम कहें तो इसने 22 रुपए का एक लो लगा दिया था। वो भी समझ लीजिए कि समझ आता है, क्योंकि इतना ही लो ये पहले भी लगा चुका। तो एग्जैक्ट उसी लेवल से फिलहाल ये पलटा भी है। अभी की अगर हम बात करें तो 28 रुपए 90 पैसे पे। बेहतर बात यह है कि पिछले दिन के जितने जंग के दौरान के जो गैप थे वो भी सारे फिल हो चुके हैं। अच्छा, नीचे की तरफ ये छोटा सा जो गैप मौजूद है, अगर इसको फिल करना आता है 27 रुपए 50 पैसे, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेवल बहुत बड़ा है इसका और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से वापस पलटता ही है। इसको कई दफा पहले भी देख चुके हैं आपके, ये वापस पलटा ही है। तो इस अराउंड, इस जगह के अराउंड, इस एरिया के अराउंड आपने इसको लाजमी खरीदना है और जमा करना है। थोड़ा 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 करके इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जाना है, जहां पर जो अच्छे रिटर्न, जो फॉरेन रिटर्न आपको मिल सकते हैं, वो मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको 33-34 रुपए का रिटर्न मिल सकता है, और मजीद आगे बढ़ेगा तो 35-36 रुपए या 38 रुपए तक भी मैं इसको बासानी टारगेट करता हूँ कि अगर जरा मार्केट ने साथ दिया तो 38 रुपए भी जाना, इसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बासानी ये आपको 38 रुपए पे खड़ा होता हुआ नजर आएगा। तो पाकिस्तान रिफाइनरी को करंट रेट से लेके नीचे, जहां 27 रुपए 50, 24 रुपए 26 रुपए 27 रुपए, जहां बेहतर मिलता है वहां पे आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर बाइंग करके एक्यूमुलेट करना है। दूसरा स्टॉक हम आ जाते हैं बड़े स्टॉक्स की तरफ, वो है अटक रिफाइनरी, रिफाइनरी सेक्टर से। अच्छा, इसके अंदर क्या पोजीशन है? इसके अंदर ये पोजीशन है कि ये जो जंग के दौरान, पिछले साल इसने लो, सॉरी जंग के दौरान कह रहा हूँ, पिछले साल अक्टूबर में जो इसने एक लो लगाया था, अपना हाई लगाने के बाद यहाँ पर इसने हाई लगाया था 740-50 रुपए का। उसके बाद इसने लो लगा दिया था अभी रिसेंटली, पिछले दफा की बात है, 600 रुपए का, ठीक है। और फिर उसके बाद इसने वापस एक नया हाई लगा दिया यहाँ पर, जिसका हाई लगा था 950 रुपए का। तो इस लो से इस हाई को कनेक्ट हम करते हैं तो एग्जैक्ट 0.76% का इसने लो लगाया, और वहीं से फिर इसने रिट्रेसमेंट लिया। अब जो 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 लो लगाया वहां से अगर हम देखें तो बहुत बड़ा हुआ है। तो इतना
बड़ा देखें, मैं अभी आपको बता रहा था ना कि वो जो रिटर्न है वो फौरन आपको मिल जाता है। तो ऐसी मार्केटों में बाइंग करके अगर आप चांस लेंगे तो 650 का स्टॉक फिर आपका जो है ऊपर 850 रुपये पे बिकता है, तो 200 रुपये का सीधा सीधा फौरन आपको नफा भी बच जाता है कुछ दिन के अंदर। ठीक है, जो आप सालों के अंदर इंतजार करते करते लेते हैं। तो ऐसे जब गिरावट वाले दिन आते हैं ना, तो वहीं पर आपने माल खरीदना होता है और वो अगले दिन 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद आपका ऊपर बिक ही जाता है। तो बहरहाल जी, अभी फिलहाल ये है कि नीचे है, लेकिन अपना गोल्डन जोन के अंदर है, गोल्डन जोन के करीब करीब है। करंट रेट है 800 रुपये। अगर ये जरा नीचे मिलता है, जैसे आज मिला था 780 रुपये के करीब करीब, तो ये अगर नीचे मिलता भी है 770 780, इवन दो कि 720 पे था, तो कंटिन्यूसली मैं इसको बाय कॉल दे रहा था। उसने थोड़ा वहां से एक लो भी लगाया था मार्केट के साथ साथ ही। तो इसको बाइंग कर सकते हैं। और बेसिकली ये वाला जो स्टॉक है ये उन लोगों के लिए है जो लेके अभी रखना चाहते हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी में तो ये है कि मार्केट के साथ साथ बड़ी स्पीड से रेट आ जाएंगे, इसमें भी आते हैं ऑफकोर्स। अटक रिफाइनरी में बहुत बड़ा इंटरेस्ट एक मौजूद है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि आज लेंगे और कल खरीद के, मतलब आज खरीद के कल बेचने का ध्यान रखेंगे, तो हो सकता है आपको दुश्वारी हो बेचने में, क्योंकि मार्केट का इस वक्त कुछ अता पता नहीं होता। मतलब कि ये साइडवेज में है, कल का दिन प्लस है, आज का दिन नेगेटिव है, तो इस तरीके से चलती रहती है मार्केट। ठीक है, तो रूमर्स के दौरान, जंगी हालात के दौरान आप बहुत बड़ी प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ये कि रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला कुछ महीने के अंदर आपको बहुत बड़े पैसे बच जाएंगे अटक रिफाइनरी में, जहां पे पहला टारगेट तो सीधा ये 948 रुपये तक नजर आता है, यानी कि 150 रुपये ऊपर सीधा आपको एक अच्छा रिटर्न इसके अंदर मिल सकता है। अगला स्टॉक आ जाता है नेशनल रिफाइनरी। अब मेरे पास आ गए दो स्टॉक्स बाकी, दो मैंने बता दिए, पीआरएल और अटक रिफाइनरी। दो जो अगले हैं, मतलब नेशनल रिफाइनरी और सिनर्जी, वो मेरे पर्सनल फेवरेट है कि यहाँ पर मुझे ज्यादा चांस नजर आता है कि अच्छे रेट इसके अंदर बच सकें। नेशनल रिफाइनरी में क्या हुआ, ये इसने जंग के दौरान लो लगाया था, वहां से इसका हाई हम टच करते हैं, तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसने 0.786 तो नहीं मारा, जो कि बहुत अच्छी बात है, किसी भी स्टॉक की मजबूती को शो करता है कि अगर वो बहुत ज्यादा गिर जाए तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। और अमूमन ये ज्यादा जो हाईली लेवरेज स्टॉक्स है उनके अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि वो लेवरेज की पोजीशन छूट रही होती है, फोर्स सेलिंग उसके अंदर जरा ज्यादा आ जाती है। तो बहरहाल जी, गोल्डन जोन के अंदर इसने जो है वो अपना पाँव लगाया, और फिलहाल भी अगर हम कहें तो गोल्डन जोन के करीब करीब ही बैठा हुआ है। तो करंट रेट पे मिले, थोड़ा नीचे मिले, 300 रुपये, 320 रुपये तक, 300 रुपये तक, तो करंट रेट से लेके नीचे तक बाइंग करनी चाहिए। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस नजर आता है मुझे वो 345 से 350 नजर आता है, वो क्रॉस करेगा तो 400 रुपये। 400 रुपये के बाद ये सेफ जोन में दाखिल हो जाएगा, जहां पे दोबारा ही 470 75 रुपये तक आपको ऊपर की जगह दे सकता है। तो इसको भी जरूर ध्यान में रखना है, निकालना नहीं है, खासतौर पर बाइंग करनी है। नेशनल बैंक की वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक इस वक्त मैं इसको कहूंगा कि इसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है अपसाइड का। ठीक है, दूसरा स्टॉक है सिनर्जी, और सिनर्जी के अंदर भी पोजीशन इसी तरह की है। इसने जरा लो अपना ज्यादा लगा दिया था, 0.786% का, ज़ाहिर है ये बढ़ भी काफी गया था, 9.5 रुपये बढ़ गया था ये। तो खैर ये अभी नीचे आया है, और इसने अपना लो लगा दिया था 6 रुपये 20 पैसे का, वहां से फिलहाल उठा हुआ है। और इसके अंदर जो पोजीशन बन रही है ये भी अपने गोल्डन जोन के अंदर इस वक्त मौजूद है, 6 रुपये 80 पैसे, बड़ा परफेक्ट किस्म का रेट है। जैसे मैंने कहा, कल भी कह रहा था कि मेरे मुझे अगर पैसे लगाने हो तो मैं इस वक्त रिफाइनरी सेक्टर में सिनर्जी में लाजमी जाऊंगा और अपने पैसे जरूर इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। तो करंट रेट पे मिलता है, थोड़ा नीचे मिलता है, 6 रुपये 40 पैसे, 6 रुपये 20 पैसे, तो डरना घबराना नहीं चाहिए, नीचे जहां मिले उतना अच्छा है, जमा करना चाहिए। पहला पहला टारगेट एरिया 7 रुपये 30 पैसे, 36 पैसे, 35 पैसे, 40 पैसे ये है। दूसरा 7 रुपये 80 पैसे का है, वो क्रॉस कर जाएगा तो 8 रुपये 40 पैसे तक मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 8 रुपये 40 पैसे का आगे जरा इसकी थोड़ी सी फ्लाइट रुक सकती है। और अगर मार्केट ने साथ दे दिया तो फिर इंशाल्लाह ये 9.5 रुपये, और फिर जो इमीडिएट जो अल्टीमेट टारगेट है इंशाल्लाह वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो 13 रुपये का टारगेट है, लेकिन वो जब आएगा तब आएगा। फिलहाल 9.5 रुपये तक हम इसको टारगेट करके चलेंगे। सिनर्जी इज वन ऑफ माई फेवरेट, मतलब मैं पहले टॉप पिक करूंगा सिनर्जी को, दूसरा नेशनल रिफाइनरी को। तो ये जी ओवरऑल सिचुएशन है मार्केट की, अपने लेवल्स के अंदर मौजूद है। कल की क्लोजिंग अगर हमारे जोन में भी आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसी कोई खराबी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि वीकली क्लोजिंग इतनी नीचे आई है। जो एक सिचुएशन आपको संडे को बताई थी वही सिचुएशन आप देख रहे हैं, 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट गुजरे, बाकी हफ्ता आपका साइडवेज में जा रहा है। अगला हफ्ता जरा शॉर्ट वीक होगा, तो पोजीशन चेंज होना करना देखेंगे आप, और फिर जरा रमजान के बाद कुछ एक्टिविटी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि हमें बेहतर देखने को मिलेगी। बाकी याद रखिएगा जी, नंबर है 0313332998। शरिया उसूलों के मुताबिक तमाम शरिया कंप्लाइंट स्टॉक के अंदर काम करने के लिए आपने इस नंबर पर रब्ता करना है और स्टॉक के साथ अकाउंट खुलवाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।